वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 3 लेके आई हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जीपीटी कमीशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से वर्ड हैं। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्या वर्ड्स हैं। और लास्ट में आपको एक वर्ड दिया जाएगा जो कि होगा आज का जो स्पेलिंग मिस्टेक में क्वेश्चन आते हैं उसी से इंस्पायर होगा, और आपको मुझे उसका हिंदी मीनिंग बताना है कि क्या होता है वो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है ऑर्डिनरी। आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्डिनरी वर्ड। तो ऑर्डिनरी जो वर्ड होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण, और इसके जो सिनोनिम हैं वो देखते हैं। चलिए, ऑर्डिनरी का सिनोनिम होते हैं यूजुअल और नॉर्मल। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी की स्पेलिंग होती है ORDINARY। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, और इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं यूजुअल और नॉर्मल। नेक्स्ट है बूस्टेड। तो बूस्टेड होता है वृद्धि करना, किसी भी चीज़ में वृद्धि करना बूस्टेड। बूस्टेड में आपने पहले बूस्ट की स्पेलिंग याद रखनी है, फिर उसके बाद ED लग गया तो बूस्टेड। तो अब देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। बूस्टेड का हिंदी मीनिंग होता है वृद्धि करना, और इसके जो सिनोनिम है, मतलब इसकी तरह ही जिनके हिंदी मीनिंग होते हैं वो हैं, पहला तो है इम्प्रूव, और दूसरा है अपलिफ्ट, और कौन कौन से हो सकते हैं वो आप सोचिएगा। अगर आपको इनके अलावा भी कोई आपको सिनोनिम याद है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। और बूस्टेड का मुझे एक और याद आ रहा है जो कि है इंक्रीज़। इंक्रीज़ भी वृद्धि करना ही होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बूस्टेड मीन्स वृद्धि करना, और इसके जो सिनोनिम है वो है इम्प्रूव और अपलिफ्ट, एंड मैंने एक और बताया इंक्रीज़। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखते हैं तब आपने कॉपी पेन हाथ में लेके रखिए, और आप लोग इन वर्ड्स को ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है एमर्स। अगला वर्ड क्या है? एमर्स। एमर्स मीनिंग ये होता है प्रकट होना या निकालना। तो प्रकट होना होता है एमर्स, EMERGE। तो ये था इसकी स्पेलिंग। अब देखते हैं क्या होते हैं इसके सिनोनिम। सिनोनिम होते हैं इसके, एक तो अपीयर, दूसरा कम आउट। एमर्स का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? प्रकट होना, और इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं अपीयर और कम आउट। तो चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है पिलग्रिमेज। ये स्पेलिंग के वे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा पिलग्रिमेज। PILGRIMAGE। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, और इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं क्रूसेड या ट्रिप और रिलीजियस जर्नी। तो याद रखिएगा, पिलग्रिमेज ये होता है तीर्थ यात्रा। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, PILGRIMAGE। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, और इसके सिनोनिम हुए क्रूसेड, ट्रिप और रिलीजियस जर्नी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पैलेटेबल। ये पैलेटेबल जो है इसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकार्य। पैलेटेबल का जो हिंदी मीनिंग है वो है स्वीकार्य, और इसके जो सिनोनिम हैं वो है, नंबर 1 तो आ गया प्लेजेंट और सेटिस्फैक्ट्री। प्लेजेंट और सेटिस्फैक्ट्री जो है ये पैलेटेबल की जो है, ये पैलेटेबल जो है इसका हिंदी मीनिंग क्या आ गया हमने पढ़ा, स्वीकार्य। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि आज मैंने ये नया वर्ड लिया है। तो इसका स्पेलिंग देख लेते हैं, PALATABLE। इसको हम पढ़ेंगे पैलेटेबल, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग आ गया स्वीकार्य, और इसके सिनोनिम आ गए प्लेजेंट और सेटिस्फैक्ट्री। और आज का जो वर्ड है जो आप लोगों के लिए चैलेंज है, उसका आपने मुझे हिंदी मीनिंग बताना है, और मैं आपको इसकी सही स्पेलिंग बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं।
आज का वर्ड है रेस्टोरेंट। आप सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते होंगे, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये आपने मुझे बताना है। चलिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। REST, याद रखिएगा, RESTAURANT। रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही ई है और दो जो हैं वो ए है। कई बार हम क्या करते हैं RESTAURENT का देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है RESTAURANT, रेस्टोरेंट। अब आपने मुझे इसका बताना है हिंदी मीनिंग, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।